तो आज हमने स्टडी करना है क्लाइंट सर्वर। तो सर्वर जो होता है उसका काम होता है सर्विस सर्विस को प्रोवाइड करना, और जो क्लाइंट जो है वो सर्विस लेता है। ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसे हम कहते हैं सर्वर, और जो सर्विस रिसीव करता है उसे हम कहते हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट एप्लीकेशन जो है वो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजती है किसी एप्लीकेशन के ज़रिए, और वो एप्लीकेशन जिसके ज़रिए सर्विस भेजी जाती है उसे हम कहते हैं सर्वर। मसलन हम किसी भी अगर वेबसाइट में जाएं तो उस वेबसाइट में जो भी लिखा होता है उसे कहते हैं कंटेंट्स। तो वेबसाइट के जो कंटेंट्स हैं वो हमारी स्क्रीन पे नज़र आते हैं। तो वेबसाइट जो है किसी और ने बनाई है जो हमें सर्विस दे रहा है, तो वो एज ए सर्वर जो है वो हमारी स्क्रीन पे नज़र आती है। तो बाद बाज़ दफ़ा हम अगर जीमेल वाली वेबसाइट पे जाएं तो क्या होता है, वहाँ पे हमें जो है ईमेल्स अपनी जो है नज़र आती हैं। तो वो ईमेल्स कहाँ पे होती हैं, वो सर्वर पे होती हैं, और वहाँ पे हम अपना यूज़र नेम लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं। तो वो यूज़र नेम भी चेक करती है वेबसाइट, जीमेल या जो भी है, और हमारा पासवर्ड भी चेक करती है। उसके बाद हमारे क्रीडेंशियल जो हैं वो वेरीफाई करती है। क्रीडेंशियल का मतलब है हमारा यूज़र नेम और हमारा पासवर्ड, इन्हें कहते हैं क्रीडेंशियल्स। तो हमारे क्रीडेंशियल जो हैं चेक होते हैं, यूज़र नेम भी चेक होता है और पासवर्ड भी चेक होता है। और फिर हमें जो हमारा ईमेल रिकॉर्ड है वो हमारे सामने स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाता है, जिसको हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी ईमेल आई हैं, या किसी को हमने ईमेल भेजनी है तो पूरी उसकी लिस्ट जो आ जाती है। तो वो वेबसाइट जो है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो होगी सर्वर, और हम जिस एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पे जाते हैं तो वो हो गया क्लाइंट। तो हम एज ए क्लाइंट जो है यूज़ होते हैं। तो जैसी एग्जांपल मैंने बताई है ईमेल की, तो ईमेल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हम क्रोम यूज़ करते हैं आमतौर पर। क्रोम क्या है, वो वेब ब्राउज़र है, यानी कि हम वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, तो हम क्या हैं, यूज़र हैं। तो हम वेब ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो वेब ब्राउज़र है इसे हम कहेंगे क्लाइंट। ठीक है। तो वेब ब्राउज़र के ज़रिए हम वेबसाइट पे जाते हैं तो ये होगी क्लाइंट एप्लीकेशन। और क्लाइंट जो है वो वहाँ पे हम जाके क्या करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। तो उस एप्लीकेशन के ज़रिए हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया, और ये रिक्वेस्ट जो है जब हम लॉगिन का बटन दबाते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद, तो ये जो हमारा एक्शन है ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर की तरफ। और सर्वर जो है वो हमारी क्रीडेंशियल चेक करता है, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी चेक करता है। और हमें अगर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हो तो फिर हम उसके अंदर लॉग इन हो जाते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आम तौर पर क्लाइंट जो है वो ज़रा हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है। और क्लाइंट आमतौर पर हार्डवेयर होता है, जैसे कि आप फिगर में देखें, ये क्लाइंट कंप्यूटर जो है ये एक हार्डवेयर है। ठीक है, यहाँ पे हार्डवेयर है। तो हम क्या है, हमारा कंप्यूटर जो है या ब्राउज़र जो है, कंप्यूटर के ज़रिए हम अटैच है इंटरनेट से, तो कंप्यूटर क्या है, वो हार्डवेयर है। और यहाँ से हम जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं वो सर्वर तक जाती है, सर्वर उसको चेक करता है, और फिर अगर हमारे क्रीडेंशियल ठीक हों तो उस पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, और हम जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजी होती है उस वो काम करने शुरू कर देती है। जिस तरह बहुत से कंप्यूटर अटैच होते हैं वो सारे हार्डवेयर ही होते हैं, तो इसका मतलब वो क्लाइंट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि आम तौर पर जो क्लाइंट होता है वो हार्डवेयर होता है। इसी तरह हम सेल फ़ोन के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा सेल फ़ोन जो है वो भी हार्डवेयर है, उसके ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और वहाँ से हम सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हार्डवेयर ही है। और सर्वर क्या होता है, सर्वर फिज़िकल कंप्यूटर होता है जिसका काम होता है उन तमाम सर्विसेज को प्रोसेसिंग में लाना जिनकी रिक्वेस्ट की जाती है।
क्लाइंट को जिन सर्विसेज की ज़रूरत है उसको सारे को प्रोसेस में जो चीज़ लाती है वो सर्वर होता है, और वो भी एक कंप्यूटर होता है जिसमें ये सारी जो है प्रोसेसिंग होती है। तो सर्वर बहुत डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। कुछ सर्वर जो ऐसे होते हैं, इन्हें कहते हैं फाइल सर्वर। नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जो फाइल है हम उसको देख सकते हैं। मसलन हम लाहौर बोर्ड में जाते हैं, डेट शीट देखना चाहते हैं, तो उन्होंने एक फ़ाइल जो है डेट शीट की अपलोड की होगी। हम रिक्वेस्ट भेजते हैं एज ए क्लाइंट, और लाहौर बोर्ड जो है एज ए सर्वर जो है उस फाइल को अपलोड करता है, और हम वो डेट शीट देख सकते हैं। दूसरा डेटाबेस सर्वर, ये हमारी फाइल वगैरह, क्रीडेंशियल, यूज़र नेम, पासवर्ड और सब चीज़ें जो हम कहीं सर्वर में सेव करते हैं, उन सब का जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में सेव हो जाता है। जिस जगह सेव होता है यानी उसे हम कहते हैं डेटाबेस, उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। प्रिंट सर्वर, प्रिंटर जो है जो सर्वर के साथ अटैच होता है, उसके ज़रिए हम प्रिंट ले सकते हो, प्रिंट सर्वर हो सकता है। या वेबसाइट पर जो चीज़ें कंटेंट्स आपको नज़र आ रहा है वो सब इसमें शामिल है। और है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर ऐसा सर्वर जो कि वेबसाइट को रन कर रहा है, तो वेब सर्वर हो गया। तो ये सारी प्रोसेसिंग जो है वो वेबसाइट के थ्रू करता है, और ये इंटरनेट पे जो है ये रन करता है। तो ये सब जो है सर्वर की टाइप्स हो सकती हैं: फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर। इसकी मैं थोड़ी सी रीडिंग भी कर देता हूँ। याद आपने ये क्लाइंट वाला हिस्सा करना है और सर्वर वाला करना है। क्लाइंट इज़ a process that accesses a service। क्लाइंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सर्विस तक हम पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। और वो सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? सर्वर। फॉर एग्जांपल, अच्छा, फॉर एग्जांपल टू चेक ईमेल वी यूज़ वेब ब्राउज़र एज ए क्लाइंट। तो ईमेल चेक करने के लिए हम क्लाइंट के तौर पर वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। द क्लाइंट प्रोवाइड्स ए यूज़र इंटरफेस। क्लाइंट जो है वो एक यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है टू कैरी आउट एक्शन। तो हम कुछ काम करना चाहते हैं उसके लिए, लाइक गिविंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो वहाँ पे हम यूज़र नेम भी दे सकते हैं, पासवर्ड भी दे सकते हैं। A user interface to carry out action like it forwards request to the server। और ये क्या रिक्वेस्ट को सर्वर की तरफ भेजता है, विच इन रिटर्न प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्विस। जो कि रिटर्न के तौर पर क्या करता है, जो सर्विस हमने रिक्वेस्ट की होती है उस सर्विस को प्रोसेसिंग में लाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर ए क्लाइंट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो क्लाइंट है वो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इन जनरल ए क्लाइंट इज़ ए हार्डवेयर। आम तौर पर एक क्लाइंट जो है वो हार्डवेयर होता है। वेयर एज सेल फोन, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर आर शोन एज ए क्लाइंट। फिगर में जो है ये सब चीज़ें जो क्लाइंट के तौर पर दिखाई गई, बट इन पर्टिकुलर द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द हार्डवेयर इज प्रोसेस विच मेक्स इट एज ए क्लाइंट। लेकिन ख़ास तौर पर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है हार्डवेयर के ऊपर, जो प्रोसेसिंग कर रहा होता है, वो इसको क्लाइंट बनाता है। ये इन फिगर और एज शोन इन, ये आपने चीज़ें नहीं लिखनी होती है, बाकी लिखना है। इसके बाद है सर्वर।
A server is a physical computer dedicated to run services to serve the needs of a client. सर्वर क्या होता है? वो एक फिजिकल कंप्यूटर होता है जो कि क्लाइंट की सर्विसेज को पूरा करने के लिए प्रोसेसिंग करता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस पर इन्हिसार करते हुए दैट इज़ रनिंग, जो चल रही है. इट कुड बी ए फाइल सर्वर, ये फाइल सर्वर भी हो सकता है, डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है, प्रिंट सर्वर भी और वेब सर्वर भी. तो ये आपने याद करना है, क्लाइंट और सर्वर. ये क्लाइंट वाला हिस्सा यहाँ से शुरू करना है. क्लाइंट इज़ ए प्रोसेस, इधर से लेकर वेब सर्वर यहाँ तक. ठीक है, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ करना है, पहला बेशक छोड़ दें. इधर से लेकर क्लाइंट इज़ ए प्रोसेस यहाँ से लेकर प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर यहाँ तक. जितना ऐसा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये याद करना है. अब जो इससे पहले पढ़ा हुआ है आपने लास्ट टाइम, उसका टेस्ट मैं कल दे दूँ या परसों ही दूँ उसका भी? चलें, सही है, ठीक है. चलें, सही है. आज इतना ही था, इसका कंप्यूटर का करना है, ये याद करना है. फिर परसों इंशाल्लाह टेस्ट ले लूँगा आपको. ओके, अल्लाह हाफिज़.